दोस्तों स्टॉक मार्केट में प्री मार्केट सेशन होता है, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आप में से कईयों को शायद अभी तक ये नहीं पता है कि ये जो प्री मार्केट सेशन होता था ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट यानी कि कैश मार्केट के लिए ही लागू होता था। यानी कि एफएनओ सेगमेंट में अभी तक ऐसा कोई प्री मार्केट सेशन था ही नहीं। लेकिन एनएससी ने अभी एक नया अनाउंसमेंट किया है 8 दिसंबर 2025 से ऐसा ही एक प्री मार्केट सेशन एफएनओ सेगमेंट के लिए भी चालू होने वाला है। अब क्या है सेशन, क्या एक्ट होने वाला है इसमें हमको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये सारी की जो है अभी हम लोग आगे चल के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक या शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलते टॉपिक पे। तो दोस्तों क्या है, प्री मार्केट सेशन में अभी तक जो भी ऑर्डर्स होते थे ये सारे के सारे जो है इक्विटी मार्केट यानी कि कैश मार्केट के लिए ही होता था। फ्यूचर यानी कि एफएनओ सेगमेंट के लिए ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं। लेकिन अभी जो है 8 तारीख दिसंबर का 2025 से जो सिस्टम अभी एनएससी चालू करने वाला है उसमें आप फ्यूचर में भी ऐसा ही एक प्री मार्केट सेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये सेशन क्यों किया जा रहा है, प्री मार्केट सेशन जो नया चालू हो रहा है इसका फायदा क्या है, ये किस लिए किया जा रहा है। दोस्तों होता क्या है, ये जो एफएनओ सेगमेंट में अभी जो ओपनिंग प्राइस होता था ना, ये ओपनिंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो ट्रेडिंग होता था ना, जैसे जब मार्केट ओपनिंग होता है ना 9-15 पे, जो फर्स्ट जो ट्रिगर पॉइंट होता है बाय और सेल का जो फर्स्ट ट्रिगर होता है ना, वही ओपनिंग प्राइस के हिसाब से डिसाइड होता था। यानी कि कोई भी बैरियर था नहीं, बिल्कुल भी एकदम फिल्टर फ्री होकर के ये प्राइस ओपनिंग होता था। यानी कि चांसेस क्या था, काफ़ी गैप अप भी होता था, काफ़ी गैप डाउन भी होने का संभावना होता था। मान लीजिए कोई रात भर में कुछ एक खराब न्यूज़ आ गया या फिर कुछ ऐसा हो गया तो मार्केट काफ़ी गैप डाउन होने का संभावना होता था। या फिर किसी कंपनी का अच्छा रिपोर्ट आ गया रातों रात, तो वो जो है दूसरा दिन जब गैप जो ओपनिंग होगा वो गैप अप ओपनिंग होने का भी संभावना हो जाता है। और सबसे बड़ा और एक क्या होता है, जो जब 9-15 पे आपका मार्केट ओपनिंग होता है ना, तो फर्स्ट जो ट्रेडिंग जो प्राइस पॉइंट होता है ना, तो 9-15 जैसा मार्केट ओपनिंग हो गया तो सबसे पहला ऑर्डर कौन प्लेस कर सकता है, क्या आप और हम प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो समय लगेगा। लेकिन जो मशीन से ऑर्डर प्लेस होता है वो उसको एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए 0.001 सेकेंड का जैसे समय लगता है, तो वो लोग तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग प्राइस डिसाइड होने में आपका और हमारे जैसे जो ट्रेडर्स है इसका कोई भूमिका नहीं था। सारे के सारे जो है एल्गोज, मशीन, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो भी ऑर्डर प्लेस करते थे उन्हीं लोगों से फ्यूचर का ओपनिंग प्राइस डिसाइड हो जाता था। तो ये सारा जो प्रॉब्लम्स था, यानी कि रिटेल ट्रेडर्स का जो बेनिफिट देखते हुए ये एनएससी का डिसाइडेड है कि अभी से फ्यूचर के लिए भी आपका ऐसा ही एक प्री मार्केट सेशन चालू होगा। अब ये किस तरीके से एक्ट करेगा वो भी एक बार सबसे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, जो मार्केट ओपनिंग टाइम में होगा वो अभी क्या होता था 9-15 में होता है, लेकिन अभी क्या होगा 9 बजे से ही ये मार्केट चालू हो जाएगा। मतलब 9 बजे से आप फ्यूचर में ही आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यानी कि 9 बजे से सुबह का 9:08 तक जो एक टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप ऑर्डर लगा सकते हैं, आप ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हैं, आप ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन 9:08 के बाद में आप और कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो विंडो है 9 बजे से 9:08 तक का, इसमें जो लास्ट मिनट है यानी 7 से 8 मिनट तक, इस 1 मिनट में एनएससी क्या करेगा, रैंडमली सारे के सारे ऑर्डर जो है ये ब्लॉक कर देगा, मतलब क्लोज कर देगा। मतलब आप जो 8 मिनट में जो होता है ना आपका ये सारे के सारे ऑर्डर्स अब लगाना और मॉडिफिकेशन ये सारा बंद होने वाला है, ये 1 मिनट में रैंडमली ये लोग क्लोज करता रहेगा। राइट, अब ये जो ऑर्डर अब लगा पाएंगे, मतलब 9 बजे से लेकर के 9:08 तक जो ऑर्डर लगा पाएंगे, ये आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे या फिर आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। आईसी ऑर्डर बोलिए, जीटीसी ऑर्डर बोलिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलिए, ये सब आप नहीं लगा पाएंगे, इसमें आपका नहीं लगाने देगा। तो 2 ही ऑर्डर आप इसमें लगा पाएंगे। तीसरा क्या है, आपको मार्जिन भी आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपका मार्जिन नहीं है तो जो ऑर्डर आप लगा रहे हैं ना वो तुरंत आपका रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, अब इसमें जब मार्केट चलेगा, ये जो प्री मार्केट सेशन चलेगा, इसमें आपका जो लाइव डेटा भी दिखा जाएगा।
आपको एनएससी की तरफ से एक इंडिकेटिव प्राइस भी दिखाया जाएगा, किस प्राइस पॉइंट में मार्केट ओपन हो सकता है। अब वो देख करके भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं मार्केट ओपन होने पर। उसके बाद में आपका जो वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम से अभी मार्केट चल रहा है, कितना प्राइस पॉइंट में कौन सा ऑर्डर स्टैक हुआ है, वो सारे के सारे डाटा आपको एनएससी की तरफ से ड्यूरिंग द सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कितना ऑर्डर बाई का लगा है, कितना ऑर्डर सेल का लगा है, ये सारी कुछ आपको इसमें मिलने वाला है, राइट। तो 9 बजे से लेकर 9:08 तक ये सारे के सारे जो है आपका ये प्रोसेसिंग होने वाला है। अब 9:08 से लेकर के 9:12 तक ये जो 4 मिनट है ये मैचिंग पीरियड होगा। अभी मैचिंग पीरियड क्या है, इस मैचिंग पीरियड में जितना भी ऑर्डर इसमें कलेक्टेड हुआ है वो सब ऑर्डर में से जितना भी काफ़ी सारा प्राइस पॉइंट में ऑर्डर आ गया, काफ़ी सारा वॉल्यूम में, काफ़ी सारा क्वांटिटी में ऑर्डर्स आ गया, जिस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के हिसाब से ऑर्डर लगा है तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस दिखा जाएगा और वॉल्यूम का भी इसमें दिखा जाएगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं हम इसको जाते, एक आपको आसान भाषा में मैंने बता दिया है। तो इस तरीके से एक इक्विलिब्रियम प्राइस इसमें डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद में उसी प्राइस पॉइंट को ओपनिंग के लिए खोल दिया जाएगा 9:15 पे। अब 9:08 से लेकर के 9:12 तक ये 4 मिनट जो होता है इसमें ये सारा मैचिंग प्रोसेस चलता रहेगा। अब 9:12 से लेकर के 9:15 तक जो ये 3 मिनट का विंडो है ये एक बफर पीरियड के हिसाब से देखा जाएगा। यानी कि क्या होता है, जब प्राइस ओपनिंग होता है ना वो एक स्मूथ ओपनिंग हो, उसके लिए ये एक बफर पीरियड रखा गया है। उसके बाद में 9:15 जैसे आएगा आपका मार्केट जनरल ट्रेडर्स के लिए ओपनिंग कर दिया जाएगा इसमें। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हमको समझना है, इसमें इम्पोर्टेंट के लिए ये जो सेशन है इस सेशन में आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में ही आप ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। लेकिन फ्यूचर में अगर ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है आपको जो करंट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें आप लगा पाएंगे। लेकिन करंट मंथ का अगर आखिरी 5 दिन में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब लास्ट 5 दिन बचा है करंट मंथ का एंड होने तक, तब जो है आप सेकेंड मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हैं। लेकिन फर मंथ का यानी तीसरा मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इसमें कैसे भी नहीं लगा सकते। तो ये आपके लिए ये भी एक लिमिटेशन है, इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। ऑप्शन का ये इसमें से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन जैसे पहले भी जिस तरीके से होता था, क्योंकि इसमें कॉल का भी प्राइस होता है, पुट का भी प्राइस होता है, तो उसको इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के ही इसमें रखा गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब ऑर्डर लगाएंगे आपका मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, इसके बिना आपका ऑर्डर रिजेक्ट होने वाला है। ओके, तो ये इस तरीके से ये जो प्री मार्केट सेशन है इस तरीके से एक्ट करेगा। जस्ट लाइक आपका जो इक्विटी में जिस तरीके से होता था वही सेम टू सेम चीज फ्यूचर के लिए भी ये एक्ट करेगा आपका। अब एक बार कंपैरिजन समझ लेते हैं, मतलब अभी तक जो प्रोसेस चल रहा था उसके साथ में जो आने वाला प्रोसेस होगा उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। जैसे अभी तक क्या होता है, फ्यूचर का जो मार्केट था वो भी 9:15 पे ही ओपन होता था, ठीक है, क्योंकि कोई प्री मार्केट सेशन था नहीं। लेकिन आपसे क्या होगा, फ्यूचर मार्केट जो है सुबह 9 बजे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जो ओपनिंग प्राइस किस बेसिस में डिसीजन होता था अभी तक, जो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है बाई सेल का जो फर्स्ट ट्रिगर होता था उसी के बेसिस में ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता था। लेकिन आपसे क्या होगा, आपसे एक फेयर प्राइस आएगा, क्योंकि थ्रू आउट द प्री मार्केट जो होता है ना, ये प्रोसेस होकर के एक फिल्टर आउट होकर के एक बैलेंस्ड प्राइस आपको सामने निकल के देता है। तो इसलिए अभी आपको जो ओपनिंग प्राइस एक फेयर और बैलेंस्ड प्राइस ही आपको देखने को मिलेगा। अभी में क्या होता था, जंप, यानी कि जब ओपन होता था कुछ जंप होने का भी चांसेस होता था, कुछ डाउन अचानक से ज़्यादा डाउन होने का भी चांसेस होता था, वो आपसे इसमें नहीं होने वाला, एक स्मूथ ओपन इसमें देखा जाएगा। अभी क्या होता था, जो प्राइस ओपनिंग प्राइस डिसाइड होता था इसमें एल्गोस का ही ज़्यादा चलता था, क्योंकि वो लोग तो फास्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, मशीन से प्लेस होता ऑर्डर, तो उन्हीं का चलता था ओपनिंग प्राइस डिसाइड होने में। लेकिन आपसे क्या होगा, सबको इस ओपनिंग प्राइस में अपना भागीदारी ले पाएंगे। अभी तक कोई लाइव डेटा आपको देखने को नहीं मिलता था, प्री मार्केट सेशन में क्या होता है कुछ नहीं होता था। अब आपको इसका लाइव प्रीव्यू डाटा भी देखने को मिलेगा, फ्यूचर का भी अलग से, राइट। अभी तक जो ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड होता था, क्योंकि जब 9:15 में मार्केट ओपन होता, ऑप्शन फ्यूचर दोनों एक ही साथ में ओपन होता था। लेकिन अभी क्या होगा, फ्यूचर आपका 9 बजे में ओपन हो जाएगा और ऑप्शन जो है आपका
9:15 पे ओपन होगा, जैसे कि पहले से ही होता था। तो ये था इसका सारे का सारे सिस्टम, किस तरीके से ये हमें इम्पैक्ट करने वाला है और क्यों ये लागू किया जा रहा है, सारे के सारे मैंने अभी आपको बता दिया है, राइट। तो 8:45 पे रेडी हो जाइए, आपका मार्जिन रेडी रखिए अकाउंट पे, और इंडिकेटिव प्राइस देखिए, लगता है आपको ऑर्डर प्लेस करना होना चाहिए तो ज़रूर इसमें आप ऑर्डर प्लेस कीजिए और अपना ट्रेड को आगे बढ़ाइए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक या शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब जो है हमारे लिए काफ़ी मैटर करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।